कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो हमारे सारे देश में इतना अधिक जो हंगामा मचाए हुए है, इसके बारे में तो आप सब लोगों को पता है। हम हर दिन समाचार में इसके बारे में हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि कितनी खतरनाक रूप से ये हमारे देश में फिर से लौट करके आ पहुंची है। आज इसी के बारे में कुछ बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये जो कोरोना की महामारी है, ये पिछले साल में हमने इसको झेला और हमने देखा कि ये कितना तबाह मचा कर चली गई। लेकिन ऐसे समय में जब हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं, ये फिर से दूसरी बार बहुत ही खतरनाक रूप से वापस ये फिर से हमारे देश में आ पहुंची है। और इसके बारे में तो आप लोग हर दिन खबर में सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बात आप लोगों के साथ में बांटना चाहूँगी। देखिए, ये कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है ये खतरनाक तो है, लेकिन ये कई रूप में या कई सिवियरिटी में जो है ये लोगों में इसका इन्फेक्शन होता है। और बहुत ही कम लोग हैं, कम प्रतिशत लोग, ऐसा कहा जा सकता है कि 100 लोगों में से शायद 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनको कि ये बहुत ही सिवियर रूप से ये इन्फेक्शन आ जाता है, जबकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है और आगे चल कर के बहुत ही जल्दी उनका डेथ भी हो जाता है। लेकिन 99% लोगों को ये इन्फेक्शन आ करके थोड़ा बहुत जो है सिम्टम उनको होता है और इसके बाद वो पूरी तरह से उस बीमारी से जो है बाहर आ जाते हैं। ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, क्योंकि ये नया है, इसके बारे में ज़्यादा स्टडीज़ है नहीं, लेकिन पिछले साल जो हमने देखा, अपने देश में नहीं बाहर देशों में भी जो इसके बारे में स्टडी किया गया, उसमें से हम इसके बारे में ऐसा समझते हैं। लेकिन अभी इस वायरस में जो है कुछ उसका स्वभाव बदल गया है, उसमें म्यूटेशन आ गया है और इसलिए उसका सिवियरिटी थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है। लेकिन जब हम 1% कहते हैं तो हमारे लिए वो सुनने में कम लगता है, लेकिन हजारों लाखों लोगों के बीच में जब ये इन्फेक्शन भारी तौर से आ जाता है तो वो 1% जो है बहुत ज़्यादा नंबर हमारे सामने आ जाता है। और इसीलिए ही हम सुनते हैं कि लोग जो हैं कई बहुत ही ज़्यादा नंबर में जो है वो सीरियस इन्फेक्शन में चले जा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमें डरना नहीं है, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर में या जब हम टीवी में खबर सुनते हैं तो इन बातों को सुबह से लेकर के रात तक जब हम बार बार सुनते हैं और बार बार देखते हैं तो एक तरह का कुछ नेगेटिव जो है बात हमारे अंदर में आ जाता है, जो कि भय उत्पन्न करता है और बहुत सारे लोग जो है इस डर में आ गए हैं। तो एक तरह से सोचा जाए तो कोरोना का जो इन्फेक्शन है उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो है ये डर लोगों के दिल में आ पहुंचा है। और क्योंकि हम जानते हैं कि भय या डर वो एक नेगेटिव इमोशन है, और जब लोग इस डर में आ जाते हैं तो कई दूसरे तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और कई लोगों को जो है हार्ट अटैक हो जाता है और उस तरह से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात तो सही है कि ये सीवियर इन्फेक्शन जिसको हो जाता है उसका जो हेल्थ कंडीशन बहुत ही जल्दी जो है नीचे चला जाता है। बुजुर्ग लोग या ऐसे लोग जिनको और भी कोई बीमारी है और उनका इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों में ये बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। लेकिन हमें डरना नहीं है। तो हम करें क्या इस समय में, हम करें क्या? एक तो ये कि आपको वो सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना है जो बार बार आप लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट से बोला जा रहा है, सरकार की तरफ से आपको निर्देश दिया जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको निर्देश दिया जा रहा है। आपको जो है ये बातों को हल्का नहीं समझना है। आप घर में ही रहिए, जितना हो सकता है आपको घर के अंदर में रहना है। बाहर जो है समूह में निकलना और फालतू में जो है ऐसे बड़ा बड़ा फंक्शन करना, इन सारे बातों से आपको दूर रहना है। आपको मास्क का उपयोग करना है
और अच्छा खाना खाइए, अच्छे तरह से बार बार जो है आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीजिए, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में अगर आपको कोरोना की बीमारी की कोई भी सिम्टम आप देखते हैं, आपको फीवर आ रहा है या कोल्ड आ रहा है, खांसी हो रहा है, सांस फूल रहा है, ऐसा कुछ भी होता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको ये बीमारी माइल्ड रूप से या छोटी रीति से आती है तो उसके लिए आपको अस्पताल में एडमिशन का ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही रहिए, होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन 2 हफ्ता। आपको और लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं है, आप घर के अंदर में ही रहिए। आप पूरी तरह से जो है इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सांस फूलता है या ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने का कोई तरीका हमारे पास है तो आपको 93-92 से नीचे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जाता है तो आपको ज़रूर जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर की सलाह की भी ज़रूरत है। तो हम जो है एक तो डर में हमको आना नहीं है, परंतु उसी समय हमको जो है हंसी मजाक में इसको दूर भी नहीं रखना है। जो कुछ भी आज हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको बहुत ही सीरियसली गौरव पूर्ण रीति से जो है आपको उसमें आगे जाना है, तभी जाकर के जो है इस महामारी को हम एक साथ जो है लड़कर हम जीत सकते हैं। और एक बात ये भी है कि आप जब एक साथ घर के अंदर बैठते हैं या दोस्तों के साथ बातें करते हैं तो ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जो है आपस में ना बांटिए, क्योंकि लोग तो वैसे ही डरे हुए हैं। तो उसके ऊपर से अगर हम और भी नेगेटिव बात ज़्यादा करते हैं तो लोगों का दिल जो है भारी हो जाता है। अभी मान लीजिए एक अच्छा समय है जब हम घर के अंदर में बैठे हैं, आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए। ये जो हमारी ज़िंदगी की भाग दौड़ है, जब हम कई चीज़ें जो है भूल जाते हैं और हम कई चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो मान लीजिए परमेश्वर हमको ऐसा एक समय देता है जब हम परमेश्वर के मुख को खोजें। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए और आपस में जो है आप लोगों को जो है एनकरेज कीजिए। जो कुछ भी अच्छा आप कर सकते हैं वो आपस में करिए और नेगेटिव बात ज़्यादा ना करिए। प्रत्येक रूप से जो कुछ भी आज हमारी सरकार कर रही है उसको जो है हम उसको एनकरेज करें, हम उनके साथ खड़े हों। कई बार जो है हम लोगों का ऐसा जो है एक नेचर हो जाता है कि हम ना तो कुछ करते हैं पर जो कोई कुछ कर भी रहा है उसके बारे में जो है हम क्रिटिसिज्म करते हैं कि उसने तो ऐसा नहीं किया, हमारे नेताओं ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था तो उन लोगों ने नहीं किया। इस तरह का फालतू बात हम करके जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इन चीज़ों के लिए हमारे पास अभी समय ज़्यादा नहीं है। तो जो कुछ भी अच्छा आप कर सकते हैं दूसरों के लिए ज़रूर कीजिए। इससे भी कितनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने आई, अगर हम एकजुट होकर के इस समय खड़े होते हैं तो हम जरूर इस लड़ाई को हम एक साथ खड़े होकर के जीत सकते हैं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।